मेरी भाभी मेरे भाई से खुश नहीं थी। फिर मुझे ही करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा नाम दीपक है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं पढ़ाई पूरी करके किसी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा था। मेरे बड़े भाई, जो फौज में नौकरी करते हैं, उनका रिश्ता जल्दी ही तय हो गया और 1 महीने बाद उनकी शादी हो गई। जब मैंने पहली बार भाभी को ऐसे कपड़ों में देखा, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठा था। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत और गहरी थीं। उनका चेहरा, जिस पर डिंपल थे, मैं जैसे उन पर फिदा हो गया था। मैं यह बिल्कुल भूल गया था कि वह इस घर में भाई की दुल्हन बनकर आई हैं। वह अपने बिस्तर पर भाई का इंतजार कर रही थीं। जब माँ ने हम सबको बारी बारी बुलाकर हमारा परिचय कराया और हम सबकी भाभी से पहली मुलाकात थी, जब मेरी बारी आई तो जैसे मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर माँ के कहने पर मेरा ध्यान उन पर से हटा, लेकिन मेरी नजर लगातार भाभी पर ही टिकी हुई थी। कुछ ही देर बाद भाई अंदर आए तो माँ ने हम सबको बाहर जाने को कहा, मगर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा था भाभी को देखने से, और मैं उनकी याद में सारी रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आज भाभी ने हरे रंग का कपड़ा पहना था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थीं। सबने नाश्ता किया और बाहर लॉन में चले गए। भाभी सबके साथ हल्की फुल्की बातें कर रही थीं। जब भाभी को किसी का फोन आया और वह बाहर चली गईं, और मैं भी भाभी के करीब जाकर बैठ गया। मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गया था और गोरा था, और देखने में भी बहुत सुंदर था। कोई भी लड़की मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो सकती थी। अब तो मैं उनके पास जाकर बैठा था। अब उनके साथ मेरी जोड़ी खूब जम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाभी का मायका बहुत दूर था, इसलिए उनका फिलहाल मायके जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं उनसे उनकी पढ़ाई और उनकी दिनचर्या के बारे में पूछने लगा। उन्हें बोलने का बहुत शौक था, क्योंकि बातों बातों में मेरी उनसे दोस्ती हो गई और पता भी नहीं चला। और भाभी भी मुझसे बात करने में दिलचस्पी लेने लगी थी। मेरी एक बहन शादीशुदा थी, जो अब अपने घर जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं, भाभी और भाई थे। भाई की छुट्टियां थीं, इसलिए उनके दोस्त उन्हें कभी किसी दावत पर बुलाते तो कभी कहीं और बुलाते। जबकि पिताजी को औरतों का बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए भाई के साथ भाभी कहीं नहीं जाती थीं। वह घर पर ही रहती थीं। माँ ने उनको घर के कामों में भी लगा दिया था। जो भी घर आता, माँ से कहता कि ऐसी चाँद सी दुल्हन कहाँ से मिली है, उसे देखकर तो हमारा दिल ही नहीं भरता। तो भाभी मुस्कुराकर शर्मा जाती और मेरी तरफ देखती, क्योंकि मैं हर समय घर में ही रहता था। मैं भी इंतजार में था कि कब भाई ड्यूटी पर जाएं और मैं भाभी के करीब से करीब होता जाऊं और अपने भाई की जगह ले लूं। दिन रात इसी इंतजार में फिरता रहता था। भाभी मुझसे काफी घुल मिल गई थीं। हम हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। भाभी बड़ी थीं, इसलिए उन्हें मुझसे कुछ भी कहने में झिझक नहीं होती थी। वह सारी बातें खुलकर मेरे साथ साझा करती थीं, और मैं भी अपनी सभी बातें भाभी के साथ साझा करता था। मैं चाहता था कि आगे चलकर मुझे उनके ज्यादा करीब होने में आसानी होगी। शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। पता ही नहीं चला कि भाई की छुट्टियां खत्म हो गईं और भाई अपनी ड्यूटी पर वापस रवाना होने लगे। भाभी की आंखों में आंसू थे और वह भाई को रोक रही थीं, जबकि मैं दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था कि अब उनसे मेरी जान छूटेगी और मैं भाभी के करीब पहुंचूंगा। घर का माहौल भी काफी उदास हो गया था। भाई रवाना हो चुके थे। मम्मी पापा भी अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। भाभी आंगन में खड़ी उन्हें देख रही थीं। जब मैं उनके पास गया और अपने दोनों हाथों से उनके कंधों को पकड़ लिया और उनसे कहने लगा कि प्यारी भाभी, उदास न हो, आपका देवर तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, आपको कभी भी इसका एहसास नहीं होने देगा। भाभी ने मेरी इस हरकत को असामान्य समझा। फिर मैंने उनके आंसू अपने हाथों से साफ किए। भाभी बहुत ज्यादा खुश थीं कि मैं उनका इतना ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ। फिर मैंने भाभी से कहा कि मम्मी पापा सो चुके हैं, चलो मैं आपको कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। भाभी क्योंकि आजाद ख्याल थीं, फिर भी उन्हें घबराहट सी हो रही थी कि अगर पापा या मम्मी में से किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। मैंने कहा कि वह सब सो चुके हैं, और अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा और आप पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। भाभी मेरी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुईं। भाभी तैयार हुईं। हम दोनों ने ही सफेद रंग के कपड़े पहने थे
फिर हम दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट पर चले गए और आइसक्रीम ऑर्डर करके आइसक्रीम खाने लगे। भाभी मेरे साथ ज्यादा मजे कर रही थीं और मुझे बार बार प्यार भरी नजरों से देख रही थीं। उनका यूं देखना मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छा लगा था और मैंने महसूस कर लिया था कि भाभी के दिल में भी मेरे लिए कहीं न कहीं कोई एहसास है। फिर मैं भाभी को समुद्र तट पर ले गया और हमने वहां बहुत मस्ती की और खूब आनंद लिया। भाभी समुद्र तट पर जाकर बहुत खुश हुईं और मुझसे कहने लगीं कि मुझे हमेशा यहाँ लाया करो, मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस हो रहा है। फिर मैंने उनसे वादा किया कि जब भी आप उदास होंगी, मैं आपको समुद्र तट पर ले आऊंगा। भाभी तो जैसे भूल ही गई थीं कि उनका पति आज ही ड्यूटी पर गया है। हम दोनों ही अपना फोन घर भूल गए थे। फिर अचानक भाभी को याद आया कि भाई ने कॉल की होगी। मैंने भी चेक किया तो मेरी जेब में भी फोन नहीं था। फिर हम लोग जल्दी जल्दी घर आ गए। जब घर आए तो लगभग 1 बज चुका था। घर के बाहर के दरवाजे की एक चाबी से हमने दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। हमारे सारे कपड़े समुद्र की लहरों की वजह से भीग चुके थे। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और कपड़े बदलने लगा था और भाभी भी तब तक अपने कपड़े बदल चुकी थीं। फिर मैंने उनसे चाय की फरमाइश की। भाभी ने चाय बनाई। हम दोनों ने आंगन में बैठकर चाय पी। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। फिर मैंने मजाक में उनसे कहने लगा कि भाभी, आपको तो आज भाई की याद बड़ी सताई होगी। फिर कैसे गुजारा करोगी उनके बिना? तो भाभी शर्मा गई। फिर मैं उनके करीब आकर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। उन्होंने फौरन मेरी तरफ देखा। फिर मैंने उनसे कहा कि भाभी, आपका यह देखना मेरे दिल पर बिजलियां गिराता है। आप बहुत ज्यादा हसीन हैं। तो वह कहने लगीं कि इतनी तारीफ तो कभी तुम्हारे भाई ने भी मेरी नहीं की जितनी तुम कर रहे हो। फिर मैं उनसे कहने लगा कि भाई कब इतनी तवज्जो से आपको देखते हैं जितना मैं आपको देखता हूं। अब की बार वह मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और गंभीरता के साथ मुझे देखने लगी थीं। हम दोनों चाय खत्म कर चुके थे। फिर मैंने उनके हाथों में हाथ थाम लिए और उनसे कहने लगा कि भाभी, अगर आप बुरा न माने तो भाई की जगह मैं आपको ज्यादा खुश कर सकता हूँ। पहले तो वह घबरा गई और उनका यूं घबराहट में देखना देखकर मैं परेशान हो गया और मैं डरने लगा कि कहीं भाभी मुझसे नाराज न हो जाए, क्योंकि मैं उनको नाराज नहीं देख सकता था। वह पलकें झुकाकर बैठी रहीं, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई भी और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। फिर हम भाई के कमरे में गए और भाभी बिस्तर पर बैठ गईं। मैं भी उनके करीब हो गया। मैंने लाइट बंद की। फिर जो कुछ हमारे बीच हुआ उसने तो जैसे मेरी जिंदगी खुशियों से ही भर दी थी। मैं और मेरी भाभी सारी रात आनंद लेते रहे। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।